दोस्तों, भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटा हुआ साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश, जहां पर कुछ दिनों पहले तख्ता पलट हो चुका है और मिलिट्री ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं म्यांमार यानी बर्मा की ही बात कर रहा हूं। म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का भी एक पार्ट था और 1937 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया से इसे अलग कर दिया था। यानी कि भारत की आजादी से सिर्फ 10 साल पहले म्यांमार ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ। कहा जाता है कि म्यांमार में डिजर्ट यानी मरुस्थल के अलावा सारा कुछ है, यानी कि नदी, पहाड़, झरने, जंगल सारा कुछ है। म्यांमार का जो कल्चर है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर से काफी मिलता जुलता है। वेशभूषा सेम है, खान पान, लोगों के चेहरे, सारा कुछ जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार का लगभग सेम ही दिखाई पड़ता है। कुछ साल तक जापान ने भी म्यांमार पे कब्जा किया वर्ल्ड वार के बाद। सम्राट अशोक ने हजारों साल पहले और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और फिलहाल वहां पर अधिकतर लोग आपको बुद्धिस्ट ही मिलेंगे। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता काफी लंबे समय से है और ये देश जो है 50 सालों तक यानी 5 दशक तक मिलिट्री रूल झेल चुका है। वहां पर डेमोक्रेसी आई, लेकिन उसके बाद भी अभी फिर से कुछ दिनों पहले वहां पर मिलिट्री रूल लागू हो चुका है। वहां की पीएम, प्रेसिडेंट, सबको अरेस्ट कर लिया गया है, सबको कारागार में बंद कर दिया गया है और वहां पर अभी मिलिट्री का शासन लागू हो चुका है। म्यांमार की राजधानी पहले रंगून थी, रंगून का नाम बदलकर बाद में कर दिया गया यंगून। उसके बाद राजधानी को ही चेंज कर दिया गया और 2006 में नेपिटाओ देश की यानी म्यांमार की राजधानी बनी। म्यांमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, हमारा मुख्य पड़ोसी देश है और इसके साथ भारत की हजारों किलोमीटर की लंबी बॉर्डर भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि म्यांमार में फिलहाल जो राजनीतिक अस्थिरता है, म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है, उससे वहाँ के टूरिज्म पे जरूर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। और हम भारतीयों के लिए भी, इंडियंस के लिए भी म्यांमार ई वीजा देता है और वीजा ऑन अराइवल भी देता है। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से बर्मा की किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर आप लैंड करते हैं, यानी कि यंगून, मंडलय या फिर नेपिटाओ के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर आप इंडिया से जाते हैं तो वहाँ वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर आप बाय लैंड क्रॉस करना चाहते हैं, यानी कि मणिपुर म्यांमार में जो बॉर्डर है, टामू मोरे की जो बॉर्डर है, वहां से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप म्यांमार का ई वीजा लेकर भी जा सकते हैं, जिसकी जो फीस है लगभग 3000 रुपए के आसपास है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो काफी पहले मैंने बनाया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक रहेगा। तो फ्रेंड्स, म्यांमार का वीजा लेना तो आसान है, हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ घूमना भी काफी सस्ता है। लेकिन म्यांमार में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम अभी हो रहे हैं, जो गर्म माहौल है, वहाँ का विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या वहाँ पर घूमने जाना सही रहेगा? जैसा कि उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 28 फरवरी 2021 तक कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 28 फरवरी 2021 तक म्यांमार ने टूरिस्ट वीजा सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि पिछले साल मार्च में कोरोना पेंडेमिक आने के कारण जैसे कि सभी देशों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे, इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद हो गई थी, टूरिस्ट वीजा बंद हो गया था। तो उसी तरह म्यांमार ने भी टूरिस्ट वीजा को बंद कर दिया था और उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 28 फरवरी 2021 तक टूरिस्ट वीजा बंद रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक घटनाक्रम है म्यांमार का, जो वहां पर अस्थिरता है, जो अनस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है फिलहाल, इसके वजह से ये वीजा जो है दोबारा हो सकता है कि अभी चालू ना हो या उसे एक्सटेंड किया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप म्यांमार जाने की सोच रहे थे, आप मुझे बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं म्यांमार के बारे में। और क्योंकि काफी समय से, लंबे समय से मैं भी म्यांमार मेरे बकेट लिस्ट में था और मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर म्यांमार में इस तरह का घटनाक्रम हुआ और वहां पर मिलिट्री रूल लागू हो चुका है। तो फिलहाल वहां पर जाना थोड़ा सा रिस्की तो है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक घूमना जाना तो वहाँ रिस्की होगा ही। और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर मैंने एक पोल भी किया था, जहाँ पर लगभग 80% लोगों ने ये माना कि म्यांमार में अभी टूरिज्म प्रभावित होगा और लोग वहाँ पर जाने से डरेंगे। लेकिन फिर भी 20% लोग ये मानते हैं कि म्यांमार में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, और मुझे भी लग रहा है कि म्यांमार जाना फिलहाल उतना सेफ नहीं है। और 28 फरवरी के बाद भी अगर म्यांमार टूरिस्ट वीजा चालू कर देता है, फिर भी कुछ समय तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक म्यांमार जाने से हमें थोड़ी सी अपनी और वेट करना चाहिए और उसके बाद हम सोच सकते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों, अगर आप म्यांमार जाने वाले थे तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो वीडियो कैसी लगी, जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।